हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? 8th क्लास। उम्मीद है बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी ठीक ठाक होंगे, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बच्चों कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई में देखिए थोड़ा सा तो आपको इंक्लूड होना ही पड़ेगा। ये तो आपकी एक बिल्कुल चीटिंग हो जाएगी कि आप अपनी स्टडी से बिल्कुल कनेक्ट ना हो और जो है तो बच्चों आपको अपनी स्टडी पे कंटिन्यू फोकस करके रखना है। और देखिए आप विश्वास नहीं करोगे कि जब हम क्लास में होते तो उससे कम से कम 8 से 10 गुना मेहनत ज़्यादा हो रही है हम टीचर्स की, तो हो रही है, कन्फर्म है। ये तो 3 तरह से आपका काम भेजते हैं, ठीक है। वीडियो लेक्चर अलग बनाते हैं, ऑनलाइन जूम क्लास अलग देते हैं, और ये नोट्स वगैरह अलग देते हैं, और बड़ा पूरी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमें इस आधे घंटे आपको लगेगा कि 15 मिनट की वीडियो भेजिए, क्या है रोज़ भेज देंगे, क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम है क्या? लेकिन इसके लिए ये सारा मटेरियल हमारे पास रिटर्न में होना चाहिए, क्योंकि अगर बुक में से एज इट इज़ कॉपी और पेस्ट कर दिया तो भी थोड़ा सा इम्प्रेशन अच्छा नहीं लगता। खैर, अपने हिस्से की ईमानदारी तो हम निभा ही रहे हैं, और ये भी हम उम्मीद करेंगे कि आप भी अपने हिस्से की ईमानदारी निभाएंगे। लेकिन आज आपको एक प्रॉमिस ज़रूर करना होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखते हैं, जितने भी बच्चे जूम क्लास में आते हैं, उम्मीद है ज़्यादातर जो जूम क्लास में आते हैं वो अपनी वीडियो देखते ही देखते हैं, श्योर सर्टेन। लेकिन थोड़ा अजीब सा लगता है यार, 10 व्यू आए, 5 व्यू आए तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता भाई। आप अपने दूसरे साथियों से अगर कहेंगे, एक स्टूडेंट अगर एक दूसरे स्टूडेंट से भी कहेगा, तो जैसे 16 स्टूडेंट आ रहे हैं तो 16 दूनी 32 अपने आप हो जाएंगे। अब भी आपको विश्वास नहीं होगा, 10th क्लास में जो है वो मोर देन 70 स्टूडेंट आर कनेक्टेड, इन 12th क्लास मोर देन 100 स्टूडेंट आर कनेक्टेड। तो ये 100 स्टूडेंट से ज़्यादा, 70 स्टूडेंट से ज़्यादा कनेक्ट हो रहे। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हें पढ़ाई की वैल्यू का पता है, आप उस बात को समझ नहीं रहे। तो प्लीज़ आपको भी वो चीज़ें फोकस करनी होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने काम को और आगे बढ़ते हैं। चैप्टर है आपका 8th क्लास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फो एंड फ्रेंड। हमारे मित्र हैं कि शत्रु हैं, इस बात के बारे में हमें जानकारी लेनी है। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं विच कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जाएंगे, नेवर सीन बाय नेकेड आई। हमारी अगर नंगे आंखों से उन्हें देखना स्टार्ट कर दें तो वो हमें दिखाई नहीं देंगे। 5 कैटेगरियाँ होती हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, एल्गीज होते हैं, वायरस होते हैं। ये 5 कैटेगरीज होती हैं, तो ये ध्यान रख लेना। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गीज एंड वायरस, ठीक है। अब एक बात है, ये जो है ना जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे कैन एक्ट एज आवर फ्रेंड एंड फो। वो दोनों के दोनों ही हमारे मित्र की तरह भी काम करते हैं, शत्रु की तरह भी काम करते हैं, ऑल अदर जितने भी होते हैं। लेकिन जो वायरस है ना वो स्पेशल कैटेगरी है, वो हमें कभी कोई लाभ नहीं देता और केवल एक एनिमी, शत्रु की तरह हमारा काम कर रहा है, ठीक है। तो वायरस वाले जो डिजीज़ होते हैं ये बहुत 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 ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं इन कंपैरिजन टू बैक्टीरियल डिजीज़, इन कंपैरिजन टू फंगल डिजीज़, जो फंगस से, फफूंदियों से फैलते हैं, जो बैक्टीरिया जीवाणु से फैलते हैं, ठीक है, जो और चीज़ों से जो फैलते हैं उनकी अपेक्षा, प्रोटोजोआओं से जो फैलते हैं इनकी अपेक्षा वायरस वाले डिजीज़ दे आर मोर हार्मफुल, मोर डेंजरस। उसका रीज़न ये है, वायरस जो है ना वो लिविंग और नॉन लिविंग की स्टेज पे होता है। तो इसका रीज़न यही है कि जो वायरस होते हैं ना वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की बाउंड्री लाइन पे होते हैं। यानी कुछ कैरेक्टर्स इनके जो हैं वो लिविंग के होते हैं, कुछ कैरेक्टर नॉन लिविंग के होते हैं। और वायरस के ऊपर ज़्यादातर जो हमारी मेडिसिन होती हैं वो एंटीबायोटिक होती हैं, ट्रीटमेंट में जो चलती हैं, लेकिन वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक मेडिसिन का कोई भी असर नहीं होता है, ठीक है।
तो वायरस एक्ट एज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग की तरह काम करते हैं। वो कैसे करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो वायरस को ये शो करती है कि नॉन लिविंग है। एक तो ये देखें भी क्रिस्टलाइज, क्रिस्टलाइजेशन समझते हैं, क्रिस्टलाइज्ड, क्रिस्टलाइज्ड का मतलब है जैसे चीनी को पानी में घोल दिया, फिर उसको बॉईल करते करते हमने क्या है लास्ट में जो बचेगी वो चीनी की एक तरह से डलियां बन जाएंगी, तो उनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है वायरस को। अब सोचिए क्या कोई भी चीज़ ऐसी होगी जो लिविंग हो और जिसको क्रिस्टलाइज किया जा सके, कोई भी चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो इनको क्रिस्टलाइज यानी डली के रूप में इन्हें बदला जा सकता है, डली के रूप में इन्हें परिवर्तित किया जा सकता है, गोलियां इनकी बनाई जा सकती हैं। दे आर प्लेस्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है, दे आर प्लेस्ड इन रेफ्रिजरेटर्स फॉर 6 मंथ एंड पूरा होल ईयर, एक एक साल तक 6-6 महीने तक रेफ्रिजरेटर में इन गोलियों को लेके रख दो और डाल के छोड़ दो। क्या कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा जो 6 महीने तक बगैर फूड के बगैर उसके रह पाए? ऑब्वियसली बात है, जब वो रेफ्रिजरेटर में है तो न तो वो फूड टेक कर रहे हैं, न वो ग्रोथ कर रहे हैं, न क्या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा? लेकिन वायरस कर सकते हैं ऐसा। और इनकी प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, इसका मतलब सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, सेलुलर डेवलप्ड स्ट्रक्चर नहीं है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बनता है वो सेल्स से बनता है, और सेल के स्ट्रक्चर इनके पास प्रॉपर है नहीं, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसका मतलब सेल्स प्रॉपर नहीं बनी हुई हैं और ये जो है फिर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में नहीं आते। तो ये प्रॉपर्टीज। और दूसरी बात देखिए, लिव इन आइस, देखिए कोल्ड प्लेस पे हम किसी भी चीज़ को रखते हैं, दूध वगैरह को क्यों रखते हैं? ताकि बैक्टीरिया ना पनपे। ज़्यादा कोल्ड प्लेस पे रखेंगे तो वो क्या है, मर जाएंगे। लेकिन वायरस ऐसे रह सकते हैं कोल्ड प्लेस में, रेफ्रिजरेटर पर वो 6-6 महीने तक रह सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि वो यहाँ इन वाटर्स में भी रह सकते हैं। सम वायरस कैन अलाइव इन फायर ऑल्सो, कमाल की बात हो गई भाई ये तो, है ना। फायर के अंदर भी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो वायरस जो है वो प्लेस कर सकते हैं। तो ये एक और बहुत बड़ी बात हो गई आफ्टर ऑल। चलिए, लेकिन ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग के लिए हो गया। अब क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी भी है जिससे हम ये बता सकें कि वायरस जो है लिविंग है? बिल्कुल है साहब, फूड लेते हैं भाई, ये रिप्रोडक्शन करते हैं, ग्रोथ करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, और उनके अंदर प्रॉपर प्रोटोप्लाज्म होता है, जो कि प्रोटोप्लाज्म अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है। तो ये जो है ये सब चीज़ें, ये सारी प्रॉपर्टियाँ हमारी क्या हो गई, एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की हो गई। ठीक है जी। और ठीक है जी। और अब क्या है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, सूक्ष्म जीव रह कहाँ कहाँ सकते हैं? देखिए, एक तो परमात्मा के बारे में कहा जाता है, परमात्मा सर्वव्यापी है। और वैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बहुत कुछ ऐसा ही कह सकते हैं। सर्वव्यापी का मतलब तो ये हो गया हर एक कण में, हर एक मॉलिक्यूल में, हर एक एटम में। खैर इतनी जगह तो नहीं, लेकिन आप देखकर अब आप पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि बहुत जगह पे रह सकते हैं। दे आर लिविंग इन ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस, कहीं भी रह सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन द डीप इन द अर्थ, ज़मीन में 50 फीट गहराई पे हम मिट्टी खोदें और वहाँ पे भी हमें वायरस मिल जाएंगे। तो बगैर पानी के, बगैर एयर के दे कैन लिव। तो इसका मतलब बहुत कुछ है। और डीप ओशियन वाटर, गहरे खारे पानी में भी, समुद्र के गहरे खारे पानी में भी मिल जाएंगे, ऊपर में मिल जाएंगे समुद्र के पानी में, नीचे भी मिल जाएंगे, हैं, रिवर वाटर में भी मिल जाएंगे, ओशियन वाटर में भी मिल जाएंगे, लेक पॉन्ड सभी में मिल जाएंगे। दे कैन लिव इन द एयर एट वेरी हाई इन द ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर। ये ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर क्या हैं? ये एटमॉस्फेयर के लेयर हैं। सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर होती है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर होती है, उसके ऊपर ट्रोपोस्फियर होती है। तो ट्रोपोस्फियर तक यानी कि 15 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक एयर में ये लिव रह सकते हैं, फ्लाई हो सकते हैं। दे कैन ऑल्सो लिव इन द नोज एंड थ्रोट एंड स्टोमक ऑफ द अदर एनिमल्स। एनिमल्स के नोज़ में रह सकते हैं, इनके थ्रोट गले में रह सकते हैं, उनके स्टोमक में, इंटेस्टाइन में रह सकते हैं। ऑल्सो लिव इन एयरी एंड अनएयरी प्लेस, हवा हो ना हो दोनों जगह पर रह सकते हैं। तो अब बताइए, बहुत जगह हो गई ना, ज़्यादातर सभी जगह आ गई इनके लिए।
तो वी कैन से दैट वायरस कैन बी लिव इन ऑल प्लेसेस। अब ये बातें हैं कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्प फॉर अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हेल्प करते हैं, कैसे हमारे फ्रेंड हैं। भैया बहुत तरह से हमारे फ्रेंड हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हमारे बहुत सारे, एक तो सबसे बड़े ये मानिए बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो हमारे एनवायरनमेंट में सबसे बड़े भंगी होते हैं। अब भंगियों का काम क्या होता है, साफ़ सफाई करना। इतना काम भंगे भी नहीं कर सकते जितना काम बैक्टीरिया करते हैं। क्यों? मनुष्य अगर मर जाता है तो ज़्यादातर उनका ये लगा देते हैं, क्रियाक्रम कर देते हैं, या तो दफना देंगे या तो जला देंगे या पानी में बहा देंगे। इस तरह से कोई ना कोई क्रियाएं उसके साथ करते हैं डेड बॉडी के साथ। लेकिन जो अदर जो जीव होते हैं, कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गई, पशु मर गया, बंदर मर गया, और जो जीव हैं उनकी डेड बॉडी कहाँ चली जाती है, थोड़ी दिन बदबू आएगी और वो क्या होंगे, ईट अप हो जाएंगे बाय वायरस, बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वो उन्हें क्लीन अप करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखते हैं। इजीली डिकम्पोज ह्यूमन एंड एनिमल फीसिस। फीसिस होता है मलमूत्र, मलमूत्र को साफ़ कर देते हैं। दे कैन इंक्रीज द नेचुरल फर्टिलिटी पावर ऑफ द सॉइल। सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पावर को इंक्रीज़ करते हैं। सेटिंग ऑफ कर्ड, कर्ड को सेटिंग करते हैं। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन लाइक पेंसिलिन। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक बनाने में क्या काम आते हैं, मेडिसिन बनाने में काम आते हैं। चीज़, सिंथेटिक चीज़ बनाना है, ब्रेड बनाने हैं, इडली बनाना है, डोसा बनाना है। रसपूर्ण कुंडली का नाम संस्कृत में कहते हैं जलेबी को। रसपूर्ण कुंडली का नाम संस्कृत में कहते हैं जलेबी को। संस्कृत भी आप पढ़ते हैं तो एक वर्ड यहाँ से याद रख लीजिए। तो रसपूर्ण कुंडली का नाम बनाने में काम आते हैं, यानी जलेबी बनाने में काम आते हैं। ओहो, मुंह में पानी तो नहीं आ गया स्टूडेंट्स? हम जस्ट यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और जलेबी तो आपके सामने नहीं आ रही, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो चलिए जी, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स आर द सच प्रोडक्ट विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ये वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा तो तैयार हों, और कैन किल द अदर टाइप ऑफ हार्मफुल माइक्रो, और दूसरे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो क्या कर सकें, किल कर सकें। तो ये क्या कहलाते हैं? एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल पेंसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ऐसे बहुत सारे, मोनोसेफ, ये बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला आपका चैप्टर यहाँ पे हाफ पोर्शन आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए आज के स्टडी को हम यहीं रोकते हैं, और एक जो है अपना ये मोटो बनाइए कि थोड़ा सा ना पढ़ाई करके चलें बच्चों। बगैर पढ़ाई किए ना आपकी वैल्यू है और ना कुछ है। दिमाग में भी पड़े पड़े जंग लग जाएगा। तो थोड़ा सा ये सेफ्टी बरतिए अपने लिए, बॉडी को सेफ रखिए और अपने स्टडी की ओर ध्यान दीजिए। लव यू गाइज, थैंक्स ए लॉट। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।